आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की हुकूमत हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश कर रही है। मंदिर ढूंढने की नहीं, रोजगार देने की थी नौजवान को। इन्हें स्कूल नहीं बनाने, इन्हें मंदिर बनाना है। अगर मंदिर बनाने से हिंदुस्तान का आवाम ऊपर उठता है तो मैं कहता हूँ एक नहीं 1 करोड़ मंदिर बना लो, कोई हर्ज की बात नहीं है। मगर एक नौकरी नहीं दिलने मिल सकती। 1 लाख मंदिर बनाने के बाद मस्जिदें तोड़ने से, मंदिर तोड़ने से, हिंदू को लड़ाने से, मुसलमान को लड़ाने से, सिख को लड़ाने से, ईसाई को लड़ाने से अगर हिंदुस्तान ऊपर उठता हो और चाइना ने जो ज़मीन हमारी दबा रखी है वो जाकर वापस ले ले, मैं उनके साथ चलकर तोड़ूंगा मस्जिद। नहीं हो सकता, ये और बर्बाद हो जाएगा। ये आज जहाँ खड़ा हुआ है गड्ढे के किनारे पर है, कल गड्ढे में गिरेगा। पाकिस्तान का और मेरा डीएनए बिल्कुल एक है, क्योंकि हम सब हिंदुस्तानी ही तो हैं। अरे पाकिस्तान हिंदुस्तान में से तो बना है, डीएनए तो ऑलरेडी हो गई ही एक। क्या अब अदलिया इस तरह फैसला करेंगी कि साहब भगवान ने मुझे आदेश दिया था और मैंने सुप्रीम कोर्ट में बैठकर फैसला कर दिया राम मंदिर के लिए। अगर यही करना है तो फिर सुप्रीम कोर्ट को एक काम और कर देना चाहिए था, जो नरेंद्र मोदी में हिम्मत नहीं हुई आज तक, जो अमित शाह में हिम्मत नहीं हुई, मोहन भागवत में हिम्मत नहीं हुई, वो हिम्मत चीफ जस्टिस कर लेता ऑफ इंडिया कि मैं हिंदू राष्ट्र सुप्रीम कोर्ट के जरिए ऐलान करता हूँ कि आज से हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान है। मैं एक बात कहता हूँ, बीजेपी अगर ये समझती है कि हम हर मंदिर ढूंढ लेंगे हर मस्जिद के नीचे और निकल आएगा। क्या हुआ था बाबरी मस्जिद का? सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि बाबरी मस्जिद के नीचे कोई मंदिर नहीं निकला, कोई मंदिर नहीं था और उस मस्जिद को तोड़ना जुर्म था, उस मस्जिद में मूर्तियां रखना जुर्म था। उसको आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, बाबरी मस्जिद जिनको खुद मुजरिम कह रहा है उनके हवाले कर दी, लीजिए ये तोहफा हम आपको दे रहे हैं। जब ये हालत हो जाए तो फिर जो आने वाले हिंदुस्तान में मैं देख रहा हूँ वो आज लोग अपने मुंह से नहीं कहना चाहते, मैं अपने खून से लिख के देने के लिए तैयार हूँ। अगर अदालतों का यही रवैया रहता है, अगर हुकूमत का यही रवैया रहता है तो ये मुल्क पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका से ज़्यादा तबाह और बर्बाद हो जाएगा। तो क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश लग रही है सर? हाँ बिल्कुल साजिश है। मौजूदा हुकूमत एक साजिश कर रही है, सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं। अगर मुसलमानों के खिलाफ होता हम समझ लेते कि साहब ये तो हमेशा से पैदाइशी इस्लाम दुश्मन है, मुसलमान दुश्मन है। सही है, आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की हुकूमत हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश कर रही है। आज ज़रूरत किस बात की थी? मंदिर ढूंढने की नहीं, रोज़गार देने की थी नौजवान को। आज ज़रूरत गरीब को ऊपर उठाने की थी। आज तालीम के लिए यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेज, स्कूल बनाने की ज़रूरत थी। इन्हें स्कूल नहीं बनाने, इन्हें मंदिर बनाना है। अगर मंदिर बनाने से हिंदुस्तान का आवाम ऊपर उठता है तो मैं कहता हूँ एक नहीं 1 करोड़ मंदिर बना लो, कोई हर्ज की बात नहीं है। मगर एक नौकरी नहीं दिलने मिल सकती। 1 लाख मंदिर बनाने के बाद एक नौकरी नहीं मिल सकती। जी, विपक्ष खामोश है। जब ऐसा माहौल देश में है तो विपक्ष क्यों खामोश है? हाँ, मैं भी आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि मैं किसी सियासी पार्टी से नहीं हूँ। अपोजिशन को जो रोल अदा करना चाहिए था, अपोजिशन वो रोल अदा नहीं कर रही और उसकी एक ख़ास वजह है जो मैं समझता हूँ। क्या वजह है बताइए? हमारी जो छोटी पार्टियाँ हैं जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं, वो बीजेपी को जीतता हुआ पसंद कर लेती हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीत जाए, अखिलेश यादव खुश हैं। बंगाल अलायंस है, मगर ममता बनर्जी किसी दूसरी पार्टी को, इंडिया अलायंस वाले को बंगाल में एक भी सीट नहीं देंगी। बीजेपी 20 सीटें जीत जाए, ममता बनर्जी खुश हैं। यही हाल बिहार में है। कांग्रेस को 1-2 सीट नहीं दे सकते फालतू, बीजेपी 10 सीट जीत जाए, खुश हैं। यही सेकुलर। मैं आपको बताऊं, मैंने सियासी तजर्बा किया है। बीजेपी जब 2 सीटों पर सिमट गई थी
बीजेपी को लाने वाले यही सेकुलर पार्टियां हैं जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं। कौन लाया? वीपी सिंह। मैंने अपनी आंखों से देखा है, जब अडवाणी दिल्ली की सरहद में दाखिल हो रहे थे, 150 आदमी थे रथ यात्रा में, और जब मैंने टीवी पर रात को देखा तो 10,000 आदमी थे। ये किसने किया? किसकी सरकार थी? कहाँ से आई वो भीड़? ये कमाल था उस वक्त की सरकार का। तो क्या विपक्ष भी मिला हुआ है? अपोजिशन का काम होता है लोग? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा, एक मिनट, मैं ये नहीं कहूँगा कि आज का विपक्ष जो है वो बीजेपी से मिला हुआ है, मगर आज के विपक्ष की थिंकिंग ये है कि अगर कांग्रेस जाती है तो इसकी जगह हम आएंगे, इसलिए कांग्रेस को किनारे से खड़ा कर दो। सारी सेकुलर पार्टियां जो एनडीए के अंदर हैं या इंडिया अलायंस के अंदर हैं, सबकी यही सोच है। कांग्रेस तो खुद परेशान है, वो कहती है हमारे अंदर तो आरएसएस के लोग हैं कुछ। हाँ, ये हर पार्टी में होते हैं, बिल्कुल हैं। कांग्रेसी नाविक हैं, मैं और आप सब जानते हैं। कुछ लोग हैं जो आरएसएस के लिए कांग्रेस की कब्र अंदर से खोद रहे हैं। आपके भी तो 24 सांसद हैं देश में आज की डेट में मुस्लिम, वो क्यों नहीं आ रहे सामने? देखिए, जहाँ तक मुसलमानों के एमपी होने का सवाल है, उनके संसद होने का सवाल है, कितने मजबूत हैं? नहीं, मैं ओवैसी को मजबूत नहीं मानता। देखिए, ओवैसी ने आज तक 5वां इलेक्शन जीत कर आए। एक मसला, चाहे मुसलमान का हो, चाहे दलित का हो, चाहे सिख का हो, चाहे ईसाई का हो, एक मसला ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट में हल नहीं कराया हो तो वो बता दें। मुद्दे तो उठाते हैं आपके वो। अरे उठाने से नहीं होता मसला। मैं भी यहाँ बोल रहा हूँ, क्या मेरे बोलने से हिंदुस्तान के मसाइल हल होते हैं? ओवैसी साहब को जो करना था, सवाल बोलने का नहीं है। बोलते तो आप उनसे ज्यादा आपको लोग देखते हैं, वो आपके लिए बोल रहे हैं आपके चैनल को। कानूनी लड़ाई में आप पत्थरबाज बन जाते हैं। हाँ, बस वही है। नहीं, पत्थरबाज देखिए, मैं जानता हूँ, खूब अच्छी तरह जानता हूँ पत्थरबाज कहाँ से आते हैं, कौन उनको फंडिंग करता है, किसके लोग होते हैं, सब जानता हूँ मैं। पत्थर फेंके नहीं जाते, पत्थर फिकवाए जाते हैं। और पाकिस्तान से आई है इनको फंडिंग। और फिर हाँ, अगर पाकिस्तान से पत्थर फेंकने वालों के लिए फंडिंग आ जाए तो अमित शाह क्या कर रहे हैं? हिंदुस्तान के अंदर चंद लोगों से पाकिस्तान राब्ता कर लेता है और हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर कुंभकर्ण की नींद सोता है। बड़े कमाल की बात है। तो फिर मुझे बताएं, बनाए हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर, देखता हूँ कैसा पाकिस्तान। चाइना भी नहीं ला सकता हिंदुस्तान में, एक आदमी एक पैसा नहीं दे सकता, बनाए। अरे मैं कहता हूँ 30,000 नहीं, 3 लाख तोड़ दें अगर हिंदुस्तान तरक्की करता हो। मस्जिदें तोड़ने से, मंदिर तोड़ने से, हिंदू को लड़ाने से, मुसलमान को लड़ाने से, सिख को लड़ाने से, ईसाई को लड़ाने से अगर हिंदुस्तान ऊपर उठता हो और चाइना ने जो ज़मीन हमारी दबा रखी है वो जाकर वापस ले ले, मैं उनके साथ चलकर तोड़ूंगा मस्जिद। नहीं हो सकता, ये और बर्बाद हो जाएगा। ये आज जहाँ खड़ा हुआ है गड्ढे के किनारे पर है, कल गड्ढे में गिरेगा। विश्व गुरु बन रहा है सर। हाँ, मैं जानता हूँ, मुझसे कहलवाइए मत। हमारा जो विश्व गुरु है ना हिंदुस्तान का, ये मंदिर तोड़ो, पत्थर फिकवाओ, अपोजिशन की ना सुनो, आप भी सर फौज किराए पर ले आओ, ये सब उन्हीं की थिंकिंग है, आरएसएस की। आप कानून लड़ाई क्यों नहीं लड़ते? पत्थर क्यों लेते हो हाथ में आप? कौन से कानून के पास जाएं? सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी अदालत, उसका एक फैसला अपोजिशन नहीं जीतती, एक अकलियत नहीं जीतती। अरे दलित की बेटी का रेप हो जाए, मुसलमान की बेटी का रेप हो जाए, क्या होता है? मुजरिम पकड़ने की तो बात छोड़ दो, स्वागत होता है मालाओं से, टिकट दिए जाते हैं, एमएलए बनाए जाते हैं, एमपी बनाए जाते हैं, और अगर जीत जाएं तो मिनिस्टर बना दिया जाता है डायरेक्ट लाकर। किनको? बीजेपी के अंदर 50-50 साल से खिदमत कर रहे हैं पार्टी की, एक को भी टिकट नहीं मिलता। किसको मिलता है? जो दलित बेटी की असमत लूटे, जो सिख को गालियां दे, ईसाइयों को जलाने की बात कहे, टिकट उसको मिलता है। जब हुकूमत की ये सोच हो जाए और अदालत
हुकूमत के साथ जाकर खड़ी हो जाए, इलेक्शन कमिश्नर हुकूमत के साथ जाकर खड़ा हो जाए, CID ID जितने हैं सारे जाकर खड़े हो जाएं हुकूमत के साथ। कहाँ जाएंगे हम? तो योगी जी कह रहे हैं आपका डीएनए और बांग्लादेश का मुसलमान का हमारी संबल का हाँ बिल्कुल एक है, बिल्कुल एक है। पाकिस्तान का और मेरा DNA बिल्कुल एक है, क्योंकि हम सब हिंदुस्तानी ही तो हैं। अरे पाकिस्तान हिंदुस्तान में से तो बना है, DNA तो ऑलरेडी हो गई ही एक। जितने भी धर्म स्थान है, मस्जिद हो, मंदिर हो, गिरजा हो, गुरुद्वारा हो, उसे उसी शक्ल में रहने दो जो उसकी 1947 में असल शक्ल थी। ये पार्लियामेंट ने हमारी कानून पास कर दिया। अब हमारे चीफ जस्टिस जो आज नहीं है, कल तक थे चंद्रचूड़ साहब, वो एक गुंजाइश निकाल देते हैं अपनी मर्जी से कि साहब इस तरह से सर्वे कराने में क्या हर्ज है। सवाल अब हमारे सामने बड़ा भयानक खड़ा हो जाता है। देखिए RSS ये सवाल करे कि मस्जिद तोड़कर हम मंदिर बना लेंगे, बात हमारी समझ में आ जाती है कि भाई उनकी सियासत इसी पर जिंदा है। अगर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, BJP, ये संघ परिवार का कोई पार्ट ये मुतालबा करता है कि भाई जाओ मस्जिद के अंदर दिल्ली की, नीचे मंदिर था, हमारी समझ में बात आ जाती है। लेकिन जब इसके लिए जहाँ से इंसाफ की धारा बहती है, जहाँ लोग आखिरी मत अपना मानकर आगे बढ़ते हैं कि ये हमारा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अदालत है, यहाँ से हमें इंसाफ मिलेगा, जब वो मंदिर के साथ जाकर खड़ी हो जाए, जब वो हिंदुस्तान के दस्तूर को छोड़कर, सवाल ये नहीं है कि उन्होंने दस्तूर छोड़ा है, सवाल ये है देखने का कि किस लिए छोड़ा है। जब वो एक मंदिर के लिए छोड़कर मस्जिद के ख़िलाफ़ जाकर, हिंदुस्तान के दस्तूर के ख़िलाफ़ जाकर खड़े हो जाते हैं, तो फिर सवाल बड़ा संगीन खड़ा हो जाता है